गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन। मेरे साथ जुड़ने के लिए 2 seconds क्लोज योर आइज। ओके, elevation in boiling point, elevation in boiling point, ये कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वथनांक की परिभाषा देखेंगे। क्वथनांक होती है किसी विलयन या द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर होता है। Means boiling point of a liquid is a temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। यहाँ पर यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो अणु संख्या गुण है उसके कंडीशंस हैं कि यहाँ पर कब कभी एप्लीकेबल होते हैं। पहला, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, मतलब विलेय को अवाष्पशील होना चाहिए। दूसरा, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन को तनु होना चाहिए। और तीसरा, सॉल्यूट नॉट अंडरगोस एनी रिएक्शन with solvent like association or dissociation, अर्थात विलेय को जब विलायक में डालते हैं तो विलायक के साथ किसी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, जिस प्रकार जैसे कि एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन जैसा घटना नहीं होना चाहिए। तो जो भी इन्हीं 3 परिस्थितियों में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होता है। अब हम देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point। ये होता है it is a difference, it is the temperature boiling temperature difference between solution and pure solvent,
प्योर सॉल्वेंट, अर्थात शुद्ध विलायक और विलयन के बीच जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस के बराबर होता है। अर्थात जब किसी विलायक में विलेय की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसकी क्वथनांक बढ़ जाती है। तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वह कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में विलेय की अशुद्धि मिलाने पर जो होने वाला क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखे हैं कि पानी जब उबलते रहता है और उस पर किसी विलेय जैसे शुगर या सॉल्ट जैसा कोई इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तो पानी का उबलना बंद हो जाता है और उसको उबालने के लिए फिर अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। जितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है वही उसकी क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। हम क्वथनांक में उन्नयन को देखते हैं ग्राफ से। यहाँ ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस है और ये है प्रेशर एक्सिस। यहाँ पर ये 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कर्व को दिखा रहा है, लाइन को। जब शुद्ध विलायक के लिए ग्राफ खींची जाती है तो AB जैसा वक्र प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए पॉइंट A पर देखें तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्ड टेम्परेचर ये है, इसके करेस्पॉन्ड वेपर प्रेशर ये है। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जा रहा है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि से शुद्ध विलायक की वाष्प दाब वक्र शुद्ध विलायक की वाष्प दाब बढ़ती जाती है और इसलिए AB कहलाता है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट और ये है CD, ये है आपका सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन है। पुनः एक बार AB is a vapor pressure curve of pure solvent and curve CD is a vapor pressure curve of solution। जैसा कि मैं पहले बता चुका कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा बिहेवियर AB कर्व का है ठीक वैसा ही बिहेवियर CD का है। इसलिए हम CD के लिए भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होती है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से प्योर सॉल्वेंट एवं सॉल्यूशन दोनों की वाष्प दाब बढ़ती है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेकेंड, in all temperature range the vapor pressure curve of pure solvent lies upper than the vapor pressure curve of solution। It means कि ताप के संपूर्ण परासों में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वक्र विलयन के वाष्प दाब वक्र से ऊपर है, जो इस बात को सूचित करता है कि प्रत्येक ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की वाष्प दाब से अधिक होती है। यह है हमारे पास प्रत्येक ताप पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर से
वेपर प्रेशर से अधिक होती है, अधिक होती है। फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन दोनों को अगर देखा जाए तो इन ईच टेम्परेचर, प्रत्येक ताप पर प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब वक्र सॉल्यूशन के वाष्प दाब वक्र से ऊपर है, which indicates that in all temperature the pure solvent, the vapor pressure of pure solvent is always greater than the vapor pressure of solution. Third point, 8.B, the vapor pressure of pure solvents becomes equal to the atmospheric pressure. 8.B, the vapor pressure of pure solvent becomes equal to atmospheric pressure. It means इस पॉइंट पर यह द्रव उबलने लगेगा, इसका मतलब इस बिंदु पर प्योर सॉल्वेंट उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। इसलिए पॉइंट बी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रकार पॉइंट डी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट है। और बिंदु बी के करेस्पॉन्ड अगर टेम्परेचर एक्सिस पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन डालें जो टेम्परेचर एक्सिस की बिंदु पर काट रही है, ये हो जाएगा TB नॉट। मतलब यह वह ताप है जिस पर शुद्ध विलायक की वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो रहा है, और परिभाषा के अनुसार वह ताप क्या कहलाती है, उसकी क्वथनांक कहलाती है। इसलिए बिंदु बी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और उसके करेस्पॉन्ड जो डेल TB है, TB नॉट, वह प्योर सॉल्वेंट का क्वथनांक ताप है। उसी तरह से अगर बिंदु डी से टेम्परेचर एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए तो यह इस पॉइंट पर टच कर रहा है, जिसको डिनोट कर रहे हैं TB से, अर्थात TB वह ताप है जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो रहा है। अतः परिभाषा के अनुसार TB विलयन का विलियम का क्वथनांक ताप कहलाएगा, विलियम का क्वथनांक ताप कहलाता है। इस तरह से ये 3 बिंदु होते हैं। यहाँ चौथी बिंदु बना सकते हैं, TB नॉट इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and TB is boiling temperature of solution। देखिए सॉल्यूशन कब बना, जब उस पर विलय डाला। पहले शुद्ध विलायक इस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था, जब इस पर इम्प्योरिटीज़ डाला गया तो अब वो TB टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। मीन्स यहाँ से TB माइनस TB नॉट, पहले टेम्परेचर इतने में बॉयल हो रहा था प्योर सॉल्वेंट, अब इतने पे उबाल रहा है जो कि पहले से अधिक है। तो इसलिए टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया वो क्या कहलाएगी, TB माइनस TB नॉट। इसको डिनोट करते हैं डेल TB, और ये कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये और किसी विलयन की क्वथनांक उन्नयन
किसी विलयन की क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। विलयन की डेल टी बी इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू एम, जहाँ एम क्या है, मोलेलिटी है। इसको अगर इक्वल साइन में बदलें तो डेल टी बी इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के बी इंटू एम। यहाँ एक फार्मूला मिला कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है के बी और मोलेलिटी के इक्वल के, जहाँ के बी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक, और इसे यहाँ पर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक ये कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम Kb को डिफाइन करना चाहते हैं कि आखिर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए हम कंडीशन रखते हैं इफ m इज इक्वल टू 1, अर्थात वह विलयन जिसकी मोललिटी 1 है, मीन्स 1 मोलल सॉल्यूशन की बात करें, यही रिलेशन आ जाएगा डेल टी बी इक्वल टू के बी डॉट 1 और के बी इज इक्वल टू डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। अर्थात किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन या किसी विलयन की मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जिसकी मोललता इकाई होती है। अब परिभाषा क्या हो गई कि किसी विलयन की मोलल क्वथनांक स्थिरांक उस विलयन के क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है जिसकी मोललता इकाई होती है। शॉर्टकट में कहें कि एक मोलल सॉल्यूशन की क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मीन्स इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। ये तो होगी हमारा। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो Kb इज इक्वल टू हो जाएगा Kb इज इक्वल टू डेल टी बी अपॉन एम। ये एक फार्मूला आ गया। अब हम Kb की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ Kb। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आखिर टेम्परेचर ही है, और टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या हो जाएगा, मोलेलिटी। मीन्स इसकी यूनिट हो गया सेंटीग्रेड पर मोलेलिटी। अगर इसको केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं तो केल्विन मोलेलिटी हो जाएगा, मीन्स के मोलेलिटी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम मोलेलिटी को केजी में अगर करते हैं तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। 3 यूनिट्स ध्यान देंगे। यूनिट ऑफ केबी टेम्परेचर की यूनिट अपॉन मोलेलिटी,
टेम्परेचर सेंटीग्रेड में एक्सप्रेस किया जाए तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलिलिटी, सेल्सियस अपॉन मोलिलिटी हो जाएगा। केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं, केल्विन अपॉन मोलिलिटी हो जाएगा। अगर मोलिलिटी को मोल केजी पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। ये है केबी की यूनिट। केबी को थर्मोडायनेमिकली भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन ऑफ केबी, थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन ऑफ केबी। तो थर्मोडायनेमिकली केबी इज एक्सप्रेस्ड एज m r TB नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन। ये फार्मूला होती है थर्मोडायनेमिकली केबी का, जहाँ पर m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और R कांस्टेंट है, और यहाँ पर डेल H वेपराइजेशन ये कहलाता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलल एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या इसी का दूसरा नाम है मोलल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ से भी देखो केबी ये क्या है, मास है, आर एक कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर आ रहा है वेरिएबल की फॉर्म में, और यहाँ क्या आ रहा है आपका एंथैल्पी आ रहा है। यदि इसको हम मोल पर केजी में एक्सप्रेस करें तो केबी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एम आर टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच वेपराइजेशन। ये क्या है, इन केजी में है। इस तरह से हम थर्मोडायनेमिकली केबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला का यूज़ प्रतियोगी परीक्षाओं में केबी कैलकुलेट करने के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, जैसा कि मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होता है, तो अब हम डिटरमाइन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से विलेय की आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो वी नो दैट डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू के बी इंटू एम होता है, इसलिए डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू एम, ये हो जाएगा के बी डॉट एम हो जाएगा। और चूंकि हमको पता है कि मोलिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये कहलाएगा। या फिर हम इसको इस रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए गुणित 1000, जहाँ पर डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट है, एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और एम ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर यहाँ रखा जाए तो डेल टी बी इक्वल टू के बी डॉट डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू एम ए, सॉरी इसको हम डब्ल्यू ए लेते हैं, डब्ल्यू ए मिलेगा
अब हमको यहाँ MB निकालना है, तो MB इज इक्वल टू हो जाएगा, MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA। ये मिला कि वाष्प दाब में क्वथनांक उन्नयन से किसी अवाष्पशील विलेय की आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। फिर से एक बार देखते हैं कॉम्पिटिटिव व्यू पर। किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए KB तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, WB ऑलरेडी क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व रहेगा, इसलिए WB भी कांस्टेंट होगी। और WA जो कि क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर डिजॉल्व रहता है, इसलिए ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये तीनों चीज़ मिल करके कांस्टेंट का रोल करेंगे, और ऑलरेडी ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, इसलिए ये हो जाएगा MB प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल TB। यहाँ इट शुड बी नोटिस, ये आगे में काम आएगा हमारा, कि यहाँ भी देख लें कि जो क्वथनांक उन्नयन होता है और आणविक द्रव्यमान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात जिस विलयन की क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा वहाँ MB का मान कम हो जाएगा। अब हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। हम क्वथनांक उन्नयन पर आधारित एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ये बोलता है 18 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है 1 किलोग्राम पानी में, मतलब कुल मिला कि ये ग्लूकोज का पानी में विलयन पर बात कर रहा है। इन्हें सॉसपेन, किसी एक सॉसपेन में घोला गया है। 8 वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, कौन सी ताप पर पानी उबलेगा, अंडर 1.03 बार प्रेशर, गिवन KB फॉर वाटर इज दिस, मतलब 0.52 केल्विन kg पर मोल। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए, सॉल्यूशन विल बॉयल अंडर 1.03 बार। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है, प्रश्न फिर से एक बार बता दूँ, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोल करके एक विलयन बनाया गया है। वह विलयन किस ताप पर उबलेगा, वह 1.03 बार प्रेशर के अधीन किस ताप पर उबलेगा, और KB की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ हम देखें तो ये है हमारा, यहाँ ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, और यहाँ वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्यूट मीन्स WB इज इक्वल टू है 18 ग्राम, और WA इज इक्वल टू है 1 kg। MB जो कि मॉलिक्यूलर मास है, ग्लूकोज का लेना पड़ेगा, निकालते हैं यहाँ पे 12 × 72 प्लस 12 इज 96 इज इक्वल टू 180 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम आया, और MA इज इक्वल टू 18 ग्राम होता है वाटर का। हमको यहाँ KB दिया है, KB इज इक्वल टू दिया है 0.52 केल्विन kg पर मोल, और हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट दिस कंडीशन।
तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा डेल टी बी, हमको निकालना पड़ेगा डेल टी बी। और जैसा कि हमने देखा है अभी कि हमारे पास एक फार्मूला आया कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास के बी इज इक्वल टू दिया है 0.52, डब्ल्यू बी यहाँ पर है हमारा 18 और ये हो जाएगा 1000 अपॉन एम बी इज इक्वल टू 180 इंटू डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg, मीन्स ये 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको डिवाइड करें ये हो जाएगी, अच्छा kg में दिया है तो यहाँ 1000 नहीं रहेगा, ये ml में रहता है तो होता है, kg में होने की वजह से यहाँ 1000 नहीं रहेगा, यहाँ ध्यान देने पर। अब इसको जब कटाते हैं 0.1, 18 1 ज़ा 18 10 ज़ा, यहाँ करेंगे तो 0.052 केल्विन आएगा डेल टी बी की वैल्यू। और हमको कंडीशन दिया है, हम जानते हैं कि 1.03 बार प्रेशर पर ये क्या है हमारा वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 373 केल्विन। और उसमें इतना इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 373 प्लस 0.052 केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको जोड़ें तो 373.052 केल्विन। ये है हमारा उस विलयन का बॉइलिंग टेम्परेचर, क्वथनांक। ये हो गई। फिर से एक बार देखते हैं, देखो यहाँ पे ये गिवन था, डेल टी बी की फार्मूला ये होती है, यहाँ याद रखना है आपको। अगर सॉल्वेंट केजी में दिया रहेगा तो 1000 नहीं रहेगी, और अगर या आप चाहते हैं इसको मिलीग्राम में रहेगा तो आप यहाँ पे इंटू करके काट सकते हो, वो आपकी सुविधा के हिसाब से। डेल टी बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू पुट किए, ये मिला अपने को। ये क्या है, क्वथनांक मुन्नयन है। क्योंकि इस बार प्रेशर पर जो कि वायुमंडलीय दाब है, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये है। दोनों को जोड़ देने पर एक न्यू टेम्परेचर मिलेगा और वह क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये तो हो गई पहला न्यूमेरिकल। चलिए अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी फॉर वाटर गिवन दैट 0.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बोलता है कि हमको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, देखो यहाँ पे हम लेते हैं कि हमको केबी फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन की मोलैलिटी 0.2 मोल दिया है, और यहाँ पे ये जो दिया है वो डेल टी बी है। डेल टी बी इज इक्वल टू 1.04 केल्विन। यहाँ पर सोचते हैं हम क्या फार्मूला लगाएं, तो हमको पता है कि के बी इज इक्वल टू होता है, ये डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। हमको यहाँ फाइंड आउट करना है के बी, इसलिए इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो ये अपने को मिलेगा डेल टी बी अपॉन एम। यहाँ डेल टी बी की वैल्यू दिया है 1.04 अपॉन हो जाएगा
मोलिडिटी दिया है 0.2। यहाँ पर अगर इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा 10.4/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 5.2 मिलेगा। मीन्स Kb इज इक्वल टू 5.2 केल्विन Kg पर मोल। ये हो जाएगा सेकेंड न्यूमेरिकल। ये हो जाएगा सेकेंड न्यूमेरिकल। ये सरल थी, बस क्वेश्चन समझने की देरी थी। ये बोल रहा था अब हम एक तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 7 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब अवाष्पशील विलेय का 7 ग्राम 250 ml पानी में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो जो बना हुआ विलयन है वो बॉयल होता है 100.26 सेंटीग्रेड। फाइंड Mb, मतलब विलेय की आणविक द्रव्यमान याद करना है अपने को, और Kb ऑफ वाटर दिया है इतना। यहाँ हम फिर देखते हैं गिवन दैट दिया गया है कि पहला ये हमारा सॉल्यूट मीन्स Wb इज इक्वल टू है 7 ग्राम। Wa सॉल्वेंट वाटर है वो है आपका 250 ग्राम। और यहाँ पर Kb दिया है इज इक्वल टू 0.52 केल्विन Kg पर मोल। और अपने को Mb कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर डेल टीबी पहले तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन बॉयल होता है इतने पर, तो ये सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है। चूँकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, और वाटर से बने हुए इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा आपका इस 273 प्लस 100 कर लो, ये हो जाएगा 373 केल्विन। और यहाँ पर देखते हैं तो 273 प्लस 100.26 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 373.26 केल्विन हो जाएगा। तो डेल टीबी हो जाती है, डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। यहाँ पे टीबी की वैल्यू है 373.26 है और टीबी नॉट की वैल्यू 373 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.26 केल्विन आएगा। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। डेल टीबी इज इक्वल टू 0.26 केल्विन। यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालें तो हमको पता है डेल टीबी इक्वल टू होता है KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ से ये हो जाएगा आपका MB निकालना है, तो इस फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA। यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं, KB की वैल्यू दिया है 0.52, WB की वैल्यू है 7 इंटू हो जाएगा 1000 अपॉन डेल TB की वैल्यू आया हमारे पास 0.26 और इंटू हो जाएगा 250। यहाँ से अगर करते हैं 1 जा 4 जा हो जाएगा, और यहाँ से करते हैं 1 एंड 2 हो जाएगा। मीन्स 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 56 ग्राम। मीन्स MB इज इक्वल टू आ गया
56 ग्राम, उस विलेय का आणविक द्रव्यमान 56 ग्राम है। फिर से देखिए क्या बोल रहा था एक बार सरसरी तौर पे, 7 ग्राम विलेय को 250 ग्राम पानी में घोलकर विलयन बनाया गया है, जो कि इस टेम्परेचर पर बॉयल होता है। यदि Kb ऑफ वाटर इतना दिया है तो अपने को फाइंड आउट करना है Mb। यहाँ फिर से देखिए Wb 7 ग्राम, Wa 250 ग्राम, Kb 0.52 kg केल्विन kg पर मोल, Mb कैलकुलेट करना है, डेल Tb इनडायरेक्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन का था, देखिए यहाँ पे H2O की बॉइलिंग पॉइंट होता है 273 + 100, केल्विन मतलब 373, सॉल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 273 + 100.26 इक्वल टू 373 - 26। डेल टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी की वैल्यू 373.26 माइनस 373 और इसलिए डेल टीबी आया 0.26 केल्विन। वैल्यू पुट किए इस फार्मूला पर तो अपने को प्राप्त होता है Mb इक्वल टू 56 ग्राम। आज तक की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।